हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपत्ति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि का दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरि के मुखविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देवमाता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कद्रु के पास थे। कश्यप जी ने आने में विलंब किया। इससे अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया, वे स्वर्गलोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रु भी अदिति को शाप देने के लिए उत्सुक होकर बोली, वे जरा युक्त होकर मर्त्य लोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्य लोक में जाकर श्रीहरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उसकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने कृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। अब अनंत, अप्रमेय और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गईं। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से भी पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गईं। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुदुम्बी, आनाक और मुरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगीं। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान दिया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किया। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलदर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु, जरा अवस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाश और श्रीहरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक घर लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई, मैं उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट आए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूती कारागर में नंद और यशोदा ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है।
उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति स्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीने लेते थे। वह कभी रोता था, कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणाविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उससे दिव्य बालक श्रीहरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगीं। व्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका, युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूती कारागार में गईं। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनसे वे कितनी ही गोपियां रात में वहीं पर रह गईं। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित हो वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए, बंदीजनों को धन दान दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया और उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतम राशि, वस्त्र सहस्त्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, भूरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान, तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूती कारागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों को तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों को वेदों का पाठ कराया। एकमात्र मंगलमय हरिनाम का कीर्तन कराया गया और देवताओं की पूजा करवाई। युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आईं। नंदराय जी ने भी उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आईं। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौएं सादर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभ भविष्य का प्रकाशन किया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। वहां नंद के पुत्रोत्सव की प्रसन्नता हुई। रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर, तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर चली गईं। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस समय घर पे हर्षपूर्वक रहे। भगवान मुनि नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच, तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया है और उसकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी है। वह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित और मृत नहीं हुआ था। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल में नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों की से बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोले, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल में नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से ओत प्रोत करके शीघ्र ही
नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके वहां जाओ। सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेके सर्वत्र सब और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। ये कथा की आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।